इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले बड़ी खबर, संभल में एक शख्स ने कोतवाली में घुसकर एक कोतवाल पर जानलेवा हमला बोल दिया। इस हमले में कोतवाल घायल हो गया है। इस घटना के बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना चंदौसी कोतवाली की है, जहां कोतवाल सत्येंद्र सिंह पवार जन सुनवाई कर रहे थे। इसी दौरान एक शख्स पहुंचा और उसने अचानक से कोतवाल पर ब्लेड से हमला कर दिया। कोतवाल के चेहरे पर गहरा घाव लग गया है। हमलावर मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है। आज थाना चंदौसी पर प्रभारी निरीक्षक जन सुनवाई कर रहे थे। उसी के दौरान एक व्यक्ति जिसकी पहचान गुलजारी लाल सन ऑफ कल्लू सिंह ग्राम कैथल के रूप में हुई है, उसके द्वारा अनायास ही हमला किया गया, जिससे प्रभारी निरीक्षक के गाल पर चोट लगी है और इस संबंध में मेडिकल के लिए उनको भेजा गया है तथा संबंधित व्यक्ति है उसको पुलिस ने पकड़ लिया है तथा उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुनील कुमार हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सुनील, कोतवाल पर कोतवाली में हमला हुआ है, हालांकि पुलिस ने शख्स को पकड़ लिया है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? जी, मैं आपको बता दूं, ये चंदौसी कोतवाली का मामला है। यहाँ पर कोतवाल सुनवाई कर रहे थे, जन सुनवाई थी, आमदनों की तरह से तमाम फरियादी आ रहे थे। इस बीच में ये गांव कैथल का शख्स बताया जा रहा है, ये पहुंचा है और उसने कोतवाल पर हमला कर दिया है। हमले में कोतवाल बुरी तरह चोटिल हुए हैं, चेहरे पर चोट लगी है, मेडिकल हुआ है, आरोपी को पकड़ लिया गया है। वहीं जहां शुरुआती रूप से पुलिस उसको हमलावर को मानसिक रूप से कमजोर बता रही है, वहीं एसपी ने कार्रवाई की बात की है। वहीं गांव से उसका अब तक का जीवन क्या क्रियाकलाप है, क्या दिनचर्या है, क्या वो कभी हमलावर हो जाता है, इस तरह की तमाम चीजों की जानकारी पुलिस जुटा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और देवरिया में सरयू नदी में नहाते वक्त 5 युवक डूब गए, एक की मौत हो गई है, 4 को स्थानीय लोगों ने बचाया है। बरहज थाना क्षेत्र के थाना घाट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। दरअसल एक परिवार को कागजों में बिजली कनेक्शन दे दिया गया और साथ ही 1,17,000 का बिजली बिल भी थमा दिया गया, जिससे परेशान परिवार अधिकारियों के चक्कर लगाने को मजबूर है और बिजली विभाग है कि पीड़ित परिवार की सुनने को तैयार नहीं। बिजली का मामला जो है 2007 से हम यहाँ से निकली है और इसके बाद फिर हम कायमगंज रहने लगे। और इससे पहले जो है यहाँ पे जो है 2015 में या 2021 में कब कनेक्शन वो हमें कोई पता नहीं। यहाँ कनेक्शन कर दो, कनेक्शन करने के बाद कभी न तो मीटर लगाओ ना ही कभी बिल। जब आरसी है आपके वहाँ में जो है जो 90,000 रुपया आपको कनेक्शन है, जब हमें बिल जमा कराओ तो हमें पता लगी कि हमारा जो बिल जो है, जो नकली बिल है, जो मतलब जो कैसे कराओ कनेक्शन, हमने कई एक बार तहसील दिवस में भी दी और लोगों से कही, मतलब रुटौल जाए की भी कही, बरझाला भी कही, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं भाई। देखिए, मुझे यहाँ तकरीबन 4 महीने हो रहे हैं खंडी कार्यालय विद्युत विभाग में कायमगंज का चार्ज लिए हुए और इस तरह की शिकायत ये पहली बार उपभोक्ता की आई है। गीता अग्रवाल जैसा आप बता रहे हैं जी, उनके खिलाफ कोई आरसी जारी हुई है विभाग द्वारा, तो इसकी प्रथम बार मेरे संज्ञान में आया है। तो इसकी हम जाँच करा के विभागीय नियम अनुसार जो भी आवश्यक कार्रवाई होती है इसको करेंगे। और हरदोई में कार पलटने से 6 लोग घायल हो गए हैं। हादसे में 2 बच्चों समेत महिला 2 पुरुष घायल हो गए हैं। सभी लोग नैमिष से दर्शन करके आ रहे थे वापस। सीतापुर रोड पर देहात कोतवाली थाना क्षेत्र में हादसा हुआ। अनियंत्रित होकर पलटी कार सवार घायल। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। संभल पुलिस ने राकेश हत्याकांड का चौंकाने वाला खुलासा किया। बताया जा रहा है कि मां बाप के अलग हो जाने के बाद मां को संपत्ति दिलाने के लिए नाबालिग बेटे ने दोस्तों के साथ मिलकर अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल चाकू और बाइक बरामद हो गई है। ग्राम बकरौली के पास हाईवे के किनारे एक खेत में शव प्राप्त हुआ था, जिसके गले पे धारदार हथियार से चोट की गई थी। इस संबंध में तुरंत मुकदमा पंजीकृत किया गया था तथा इसके अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया था, जिसमें
3 अभियुक्त पकड़े गए हैं, जिसमें एक नाबालिग चारी है तथा 2 अन्य अभियुक्त सुमित उर्फ डीपी, जितेंद्र पुत्र कर्रू यादव निवासी ग्राम आलपुर आज गिरफ्तार हुए हैं। मुरादाबाद में प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी। आरोप के मुताबिक जंगल ले जाकर उसने चाकू से गला काटकर वारदात को अंजाम दिया। आरोपी प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इनके बीच करीब 25 साल से रिश्ते थे और प्रेमिका के चक्कर में वो अपनी 26 बीघा जमीन बेच चुका था और जमीन बेचकर सारे पैसे महिला को दे दिए थे। आरोपी की महिला अपने प्रेमी से और पैसे मांग रही थी और पैसे नहीं देने पर रेप का केस दर्ज कराने की धमकी दे रही थी। महिला की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर प्रेमी ने उसकी हत्या कर दी। और इटावा में कुख्यात अपराधी सलमान को गिरफ्तार कर लिया गया। 315 बोर का तमंचा, जिंदा कारतूस भी बरामद हो चुके हैं। राजकीय रेलवे पुलिस ने फर्रुखाबाद रेल फाटक के पास से ये बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की। 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपराधिक वारदात को अंजाम देने से पहले ही गिरफ्तार हुआ। और मुरादाबाद में डबल मर्डर हुआ है। यहां प्रॉपर्टी विवाद में पति पत्नी की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी गई। चाचा पर दोनों की हत्या का आरोप है। हत्या के बाद आरोपी चाचा थाने पहुंच गया है और सरेंडर कर दिया है। भगतपुर के परशुपुरा गांव की पूरी वारदात। डबल मर्डर की सूचना पर डीआईजी, एसएसपी, एसपी देहात पूरे दलबल के साथ मौके पर पहुंचे हैं और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। जनपद मुरादाबाद में थाना भगतपुर का अंतर्गत एक परसपुर गांव है। वहां पे पुलिस को सुबह सूचना मिली थी। यहाँ पे एक घर पे अंदर 2 लोग का हत्या हुआ है। वो उसके बाद में पता चला पुलिस की जांच में उसके चाचा ने अपना भतीजा और उसका पत्नी का उन्होंने रात में उनको मार दिया है। उसके बाद पुलिस ने डेड बॉडी के कब्जा में ले लिया और उसके बाद पीएम के लिए भेज दिया। बाकी जो घटना का मोटिव है सब पुलिस जाँच करे, सभी हालों में जाँच करवा रहा हम लोग। आगरा में एक 90 साल की बुजुर्ग महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई। जब सुबह बेटा मां को चाय देने के लिए कमरे में गया तो मां का शव खून से लथपथ पड़ा मिला। ये देखकर बेटे ने चीख पुकार मचा दी। सूचना मिलने पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना अचनेरा क्षेत्र की ये पूरी घटना। आज सुबह लगभग 7:30 बजे थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि 80 वर्षीय एक वृद्ध महिला विद्या देवी पत्नी स्वर्गीय पूरन सिंह की गला रेत करके हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस यहां पर पहुंची और एसओजी सर्विलांस टीम भी आई। फील्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित कर लिए गए हैं और टीमें इसमें वर्कआउट के लिए लगा दी गई हैं और जल्द ही घटना का अनावरण करके दोषी को जेल भेजा जाएगा और विधिक कार्रवाई की जाएगी। फतेहपुर जिले में रोड किनारे जंगल में 75 साल के तांत्रिक का शव मिला है। बदमाशों ने सिर कुचलकर तांत्रिक की हत्या कर दी। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका वारदात का बारीकी से निरीक्षण किया। घटना खागा कोतवाली क्षेत्र की है। पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है। घटना के खुलासे के लिए पुलिस ने कुल 4 टीमों का गठन किया है। थाना खागा क्षेत्र में ग्राम मुरैनपुरवा के जंगल में एक लगभग 75 वर्षीय वृद्ध की शव मिला है। शव पर शरीर पर चोटों के निशान हैं। प्रारंभिक छानबीन से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि यह तांत्रिक का कार्य करते थे और कल सायंकाल यहां पर एक दुकान पर चाय और नाश्ता इन्होंने किया है। मृतक का पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्यवाही कराई जा रही है। आगरा में ट्रांस यमुना थाने के दारोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। जांच में लापरवाही बरतने पर यह कार्रवाई की गई। केस की जांच के दौरान गैंगरेप की धारा हटाने पर यह बड़ा एक्शन हुआ है। इस मामले में थाना प्रभारी के ऊपर भी गाज गिर सकती है। दरअसल एक लड़की ने अपहरण कर होटल में गैंगरेप का आरोप लगाया था। कोचिंग संचालक सहित 3 लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप है। पुलिस ने पहले गैंगरेप की धारा लगाई और बाद में चार्जशीट में यह धारा हटा दी। गोरखपुर में माफिया सुधीर सिंह पर बड़ी कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन ने माफिया सुधीर सिंह की करोड़ों की बेनामी संपत्ति जब्त कर ली। जिला प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत गीड़ा थाना क्षेत्र के कलेसर पर यह कार्रवाई की है और स्थित माफिया सुधीर सिंह की बेनामी प्रॉपर्टी को जब्त किया है। माफिया सुधीर सिंह पर कुल 32 केस दर्ज है।
गोरखपुर के अलावा लखनऊ में भी केस दर्ज है। ये शासन द्वारा चिन्हित कुख्यात माफिया सुधीर सिंह, जो कि कालेसर का रहने वाला है, इसके विरुद्ध कुल 29 मुकदमे पंजीकृत हैं। 4 अभियोग गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत हैं। उसी के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर द्वारा संगठित अपराधियों के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है, उसी के क्रम में 14 एक गैंगस्टर के अंतर्गत इसके द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई। कन्नौज में 200 बीघा जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है। छिबरा मऊ एसडीएम ने यह कार्रवाई की है। आरोप के मुताबिक ये लोग जानवरों के चरने की जमीन पर कब्जा किए हुए थे। अधिकारियों की कार्रवाई से कब्जा धारकों में हड़कंप मच गया। विकास खंड सौरिक के नरहा गांव की पूरी घटना। सोनभद्र में पुलिस ने करीब 2.5 करोड़ की अवैध शराब नष्ट कर दी है। पुलिस ने रोलर चलवाकर करीब 24,500 लीटर अवैध देसी और विदेशी शराब नष्ट करवाई है। मैनपुरी में पुलिस ने सट्टेबाजों पर कार्रवाई करते हुए 8 सट्टेबाजों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से मोबाइल और नकदी बरामद कर ली गई है। सट्टेबाजी की शिकायत होने पर एसपी ने सीओ सदर के नेतृत्व में 8 टीमों का गठन किया था। पुलिस ने कोतवाली क्षेत्र के विभिन्न कॉलोनियों में चल रहे अवैध सट्टे कारोबारियों के यहां पर छापा मारा। कई सट्टा माफिया तो भागने में सफल रहे, लेकिन फिर भी पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 8 एंड्रॉइड मोबाइल, 200 सट्टे की पर्ची और 25,000 नकदी भी जब्त कर ली गई है। कोतवाली के कई मोहल्लों में सट्टा संबंधी शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसमें कई टीमों का गठन किया गया था। इसमें सर्विलांस को, स्वाट को और कोतवाली पुलिस को लगाया गया था, जिसमें कई मोहल्लों में जहां पर शिकायतें थी दबिश दी गई, जिसमें 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इसमें 25,000 रुपए नगद बरामद हुआ है, 10 मोबाइल बरामद हुए हैं, जिनमें सट्टे के कारोबार से संबंधित काफी डिटेल मिले हैं। और यहां वक्त हो गया एक छोटे से